नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। आज की सुर्खियों के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ हैं अश्विनी। सबसे पहले आज बात विधानसभा सत्र की। साथ ही आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में जन सुनवाई कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, हमें चिंता है कि पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य की योजनाओं का कैसे लाभ मिले। मुख्यमंत्री रामनिवास बाग में हुए श्री राम लला दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। प्रदेश वासियों को दी श्री राम लला की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं। उधर सभी जिलों तक पहुंच रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां। जन समूह में दिख रहा है खासा उत्साह। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में आज पहली बार सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। आज पहले दिन सूचीबद्ध सवालों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर और राज्यवर्धन राठौड़ सहित अन्य नेताओं के महकमे शामिल हुए। पेपर लीक मामलों में राजस्थान सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री की ओर से विधायक हनुमान बेनीवाल के पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि वर्ष 2014 में अब तक हुए पेपर लीक मामलों के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही एसआईजी और एसओटी अपने स्तर पर जांच कर रही है। 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एंटी गैंगस्टर्स की भी गठित की। 2021 में 5 बड़े ऐसे पेपर लीक केसेस थे, 2022 में 10 हुए, 2023 में 5 और जब से हमारी सरकार आई है 2 पेपर्स हुए हैं, उनमें कोई लीक या कोई समस्या नहीं आई है। 33 में से 32 केस लॉज हुए हैं, उसमें अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट हुई है, एक में हाईकोर्ट ऑर्डर से स्टे है। 615 जो है एक्यूज जो है वो अरेस्टेड है। 49 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए हैं, मेनली टीचर्स। 11 टीचर्स 49 में से उनकी नौकरियां उनको डिसमिस किया गया है। एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही हैं और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए जो उनकी जांच करेंगे अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में 1 जनवरी 2014 से आज तक पेपर लीक के कुल दर्ज 33 प्रकरणों में 615 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वह 32 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। वह 1 प्रकरण में के अनुसंधान जारी है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने झालावाड़ जिले के मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों को भरने, नए ब्लड बैंक बनाने और नए ट्रोमा सेंटर के संबंध में कहा। माननीय सदस्य ने ब्लड बैंक के लिए निवेदन किया था अपने प्रश्न में। हमारा जो नियम है 2000 यूनिट प्रति वर्ष अगर कंजम्पशन होता है तो ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रति वर्ष जो है 50 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं होता है, तो अगर ब्लड बैंक खोलेंगे तो वो ब्लड जो है आपका खराब हो जाएगा। पास ही में अखलेरा है 40 किलोमीटर सीएचसी, वहां पर इसको जो है वहां पर सब ये ब्लड स्टोरेज की सुविधाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने बोला था, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही सेपरेट बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न आपका ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो आपका उपयोग ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर सब मशीनें बजाय कि एक छोटा आपके खोला जाए। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है मैंने गूगल मैप से भी देखा, आप बिल्कुल एक कोने में है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है, तो आपके जो है जो भर्तियां जो है आपके जो रिक्त पद जो है उनको ज्यादा से ज्यादा भरेंगे ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हॉस्पिटल की बढ़े। एम्बुलेंसेज जो है आपकी 104, 108 में कोई भी आपकी समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर वासियों को एक नई सौगात देते हुए जन सुनवाई कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री शर्मा ने पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया। गुणमोदकान्नं नैवेद्यं निवेदयामि पुष्पैरभ्यर्च। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश में लिखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के ध्येय पर सतत गतिशील। आज सांगानेर में जन कल्याण को समर्पित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना करते हुए उद्घाटन किया। तदुपरांत वहां आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत पधारे देवतुल्य नागरिकों व कार्यकर्ताओं की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके अतिशीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया तथा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के
अटल संकल्प को बुलंद करते हुए वहां अभिजात पौधे का पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पार्षदों को भी रोजाना 1 घंटे का समय निश्चित करना चाहिए ताकि लोगों के साथ समस्याओं को सुना जा सके। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई कार्यालय के माध्यम से आमजन की समस्याओं को सुनेंगे और उनके सुझाव भी मिलेंगे। हमें चिंता करनी है कि पात्र व्यक्ति को केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। जन सुनवाई कार्यालय में छोटे स्तर की समस्याओं का समाधान मौजूद अधिकारी मौके पर ही कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज हम सांगानेर क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई का ये कार्यालय हम खोल रहे हैं, लेकिन ये कार्यालय ये सांगानेर सहित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि मेरे साथ साथ सांगानेर के एक एक कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना ही नहीं पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखें। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आगे किस तरह से अंजाम देना है, ये मात्र सिर्फ ये नहीं, आपके माध्यम से जन जन में जो सांगानेर के जनता की मांग तो है ही, जो कि हम भी सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहती है कि कोई अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो पात्र है, हमारी प्रदेश की और हमारी केंद्र की सरकार की योजनाओं को उस तरह से किस तरह से लाभ मिले, ये चिंता हम सभी को करनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज शताब्दियों की प्रतीक्षा, अनेक राम भक्तों के त्याग, बलिदान और संघर्षों के बाद जन जन के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सोमवार को जयपुर के इल्बर्ट हॉल पर हुए श्री राम लला दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। वहां आमजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ के बंशी पहाड़पुर के पत्थरों से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि वीर भूमि राजस्थान के अनेक कार सेवकों ने इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर आयोजित दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित किया, साथ ही आयोजित ड्रोन शो और आतिशबाजी कार्यक्रम में भी भाग लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री देव दर्शन पर रहे। उन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में सीकर के श्री खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री वहां कीर्तन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शर्मा ने इस अवसर पर हुए दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित किया, साथ ही आतिशबाजी कार्यक्रम में भी भाग लिया। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को कोटा जिले में पंचायत समिति खैराबाद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को निशुल्क साइकिल की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों से बेटियों को खूब पढ़ाने और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री ने खैराबाद पंचायत समिति के 47 विद्यालयों की 1008 छात्राओं को निशुल्क साइकिल की सौगात दी। मंत्री ने इन छात्राओं का अभिनंदन कर उनसे संवाद किया और शुभकामनाएं दी। साइकिल पाकर बेटियों के चेहरे खिल गए। आपको बता दें कि निशुल्क साइकिल योजना में 2758 छात्राओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की एक नई पहल के तौर पर प्रदेश में नवनियुक्त 16,000 शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने किया। स्कूल शिक्षा विभाग के इस महा मिशन के तहत शासन सचिव श्री जैन के मार्गदर्शन में राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप के 11 सदस्यों द्वारा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है। इस ग्रुप में सदस्यों द्वारा 3 चरणों में 450 मास्टर ट्रेनर्स को 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स जिले में नवनियुक्त ग्रेड 3 लेवल 1 के 16,000 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में गुणवत्ता लाने के लिए हमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण प्रक्रिया को मजबूत करना होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवां। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की कहानी, जिन्होंने लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मैं पदमलाल डांगी, निवासी जाड़ोर।
जिला सलूम्बर का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान निधि योजना लागू की। मुझे खेती करने के लिए मुझे हर साल में 6,000 रुपया प्राप्त होता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, किसानों के हित की योजना लागू की। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।